अमेरिका में तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर मुंतखब होने पर खिताब करते हुए कहा, लोगों ने हमें तब्दीली के लिए वोट दिया है। न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल यहाँ रहने वालों के हाथ में है। न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। न्यूयॉर्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम करूँगा। बेहतरी की उम्मीद जिंदा हो गई। कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। बहाने नहीं बनाऊंगा। अपने मंशूर पर अमल करके दिखाऊंगा। शहर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाएंगे। हज़ारों टीचर्स भर्ती करेंगे। बसों का सफ़र मुफ्त करेंगे। न्यूयॉर्क में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कशीदगी की फ़ज़ा ख़त्म करेंगे। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर था, है और रहेगा। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने जीत लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो को शिकस्त। ज़ोहरान ममदानी का आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट सलेवा से मुकाबला था। आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी और तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। इंतखाबी सियासत में डेमोक्रेट उम्मीदवार की वापसी। सदर ट्रंप के हिमायत तीनों उम्मीदवार हार गए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इंतखाबात में भी डेमोक्रेट्स की फतह। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी। रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस ले ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पिनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने मैदान मार लिया। गजाला हाशमी अमरीका की पहली मुसलमान नायब गवर्नर होंगी। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक खातून उम्मीदवार मैकी शेरल गवर्नर मुंतखब। मैकी शेरल ने 58% से ज़ायद वोट हासिल कर लिए। रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सेटल ने 40% वोट हासिल किए। ज़ोहरान ममदानी को वोट देने वाले यहूदी बेवकूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ममदानी को यहूदी मुखालिफ करार दे दिया। कहा, वोटर के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की दो वजूहात हैं। शिकस्त की एक वजह मैं बैलेट पर नहीं था तो दूसरी शटडाउन थी। ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी पर न्यूयॉर्क को फंड रोकने की धमकी दी थी। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की पायदार रास्ता है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की दुरुस्त समत में गामजन है। बहुत से ममालिक मुआशी निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। दुनिया में मुआशी निज़ाम बेहतरी की जानिब गामजन है। हमें रिवायती मईशत से बाहर निकलना होगा। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया है। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम जल्द आने वाली है। आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। यकीन दहानी करवाता हूँ कि आईनी तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं होगी। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट में तरमीम बिल पेश करेंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल भी पेश होगा। तारिक फजल चौधरी स्टैंडर्ड टाइम ऑर्डीनेंस में तरमीम बिल पेश करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट में तरमीम बिल पेश होगा। वज़ीर ख़जाना इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस में तीसरी तरमीम बिल पेश करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कतरी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म की हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ़। कहा कि कतर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का हुजम मज़ीद बढ़ाएगा। आसिफ जरदारी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस के खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। पानी अहम ज़रूरत है। हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सिख बरादरी को मुबारकबाद। बाबा गुरु नानक के 556वें यौम विलादत पर पैगाम में कहा, बाबा गुरु नानक ने अमन, बराबरी और तहम्मुल बर्दाश्त का दर्स दिया। उनकी तालीमात मोहब्बत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की रहनुमाई करती हैं। सिख ज़ायरीन को मजहबी मकामात तक रसाई और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम कहा, सिख बरादरी की पंजाब आमद पर जी आयानो। गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के लंबरदार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान हैं। पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। पंजाब में दफ़ा 140 के नफाज में तोसी। हुकूमत पंजाब ने फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी कर दी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। दफ़ा 140 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद, चतराल और दीगर इलाकों में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, छांगला में बर्फबारी। गिलगित और अस्तौर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। बाबूसर टॉप में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। अपर और लोअर चतराल में बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी। चतराल के इलाकों में 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम, अतरोड़ और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर बारिश और ठंडी हवाओं का राज। नारान, कागान, झील सैफुल मलूक, बटाकुंडी में भी बरसात। और फैसलाबाद में 17 साल बाद जीत के साथ क्रिकेट की वापसी का मज़ा दोबारा। पहले वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ 2 गेंदें कबल हासिल किया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर दें आपको, अमरीकी रियासत केंटकी की एयरपोर्ट के करीब कार्गो त्यारा टेक ऑफ करते ही गिरकर तबाह हो गया है। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी है। वाक़े में 3 अफराद हलाक जबकि 11 जख्मी हो गए हैं। मेयर लोईविल के मुताबिक कार्गो त्यारे में 2,80,000 पाउंड ईंधन मौजूद था। त्यारे ने अमरीकी रियासत हवाई के शहर होनोलुलु जाना था। केंटकी में लोईविल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। रनवे छोड़ते ही त्यारे में आग लगी और वो इमारतों में क्रैश हो गया। आग के बुलंद शोले दूर दूर से देखे जा सकते हैं। तो आपको बताएं कि अमरीकी रियासत केंटकी के एयरपोर्ट के करीब कार्गो त्यारा टेक ऑफ करते ही गिरकर तबाह हो गया है। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी है। वाक़े में 3 अफराद हलाक जबकि 11 जख्मी हो गए हैं। मेयर लोईविल के मुताबिक कार्गो त्यारे में 2,80,000 पाउंड ईंधन मौजूद था।